पीटीआई को सिंध से धचका। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। हलीम आदिल शेख ने NA 238 पर कागजात नामजदगी जमा कराए थे। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। अहम खबर है, हलीम आदिल शेख ने NA 238 पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे, ऐसा कहा गया तर्जुमान की जानिब से। पीटीआई को सिंध से बड़ा धचका लग गया। हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। हलीम आदिल शेख ने NA 238 पर कागजात नामजदगी जमा कराए थे। अहम खबर है, पीटीआई को सिंध से बड़ा धचका लग गया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। हलीम आदिल शेख ने NA 238 पर कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिनको मुस्तरद कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल हमीद सोमरो से। अब्दुल हमीद सोमरो, बताइएगा, पीटीआई को सिंध से बड़ा धचका लग गया है। जी बिल्कुल, NA 238 जो मलीर का हल्का है, वहां से कागजात नामजदगी पीटीआई सिंध के सदर जो है हलीम आदिल शेख उसके दाखिल करवाए गए थे, तो अब जो है वो उसको रद्द कर दिया गया है, जिस पर सख्त रद्द अमल हलीम आदिल शेख जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, उनके तर्जमान का कहना है कि हलीम आदिल शेख ने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से जो है ये रवैया उनका वो ठीक नहीं है, और पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है मुकम्मल तौर पे इस वक्त काम कर रहा है। उन्होंने सिंध हुकूमत के ऊपर भी इल्जाम लगाए कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी खासतौर पर निगरान हुकूमत का जो सेटअप है उसको पीपल्स पार्टी की बी टीम करार दिया है, और कहा है कि निगरान सेटअप भी जो है वो मुसलसल पीटीआई कारकुनान और पीटीआई जमात के जो अहदेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म अमल है। जी, अब्दुल हमीद सोमरो आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।